कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10 के सभी प्रिय स्टूडेंट्स का कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। और जैसा कि अपन लगातार चलते हुए आज आपकी जो प्रश्नावली 5 की समांतर श्रेणी 5 की विविध प्रश्नावली इसमें अपन आ गए हैं। और इस प्रश्नावली विविध की प्रश्नावली में अपन वही सवाल करेंगे जो 5.1 और 5.2 के संबंधित होंगे, क्योंकि 5.3 जो है वो 2021 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए हट गई है। 5.3 अपने को नहीं करना है, इसीलिए 5.3 मैंने नहीं करवाई है। 5.2 जो मैंने वो 10वें भाग में मैंने करवा दी थी, और उस 10वें भाग के करवाने के बाद में 5.3 मैंने नहीं करवाई है। मैं सीधे ही आपकी जो प्रश्नावली 5 की विविध प्रश्नावली इसमें आ गया। इसके प्रश्न नंबर 1 से अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट से। और इससे पहले इसी चैप्टर 5 के 10 भाग अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने 10 भागों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने प्रश्नावली 5 की प्ले लिस्ट का लिंक लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे 10 वीडियो नजर आएंगे। उन 10 वीडियो को लगातार भाग वाइज आप सभी वीडियो को देखें स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में अपनी आपकी 5 की प्रश्नावली की विविध प्रश्नावली 5 स्टार्ट करते हैं। और इस विविध प्रश्नावली में अपन वही सवाल करेंगे जो 5.1 और 5.2 के संबंधित होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और यदि आपको ये अभी तक ये नहीं पता है कि कौन सी गणित की आपकी गणित की बुक में से कौन सी प्रश्नावली हटा दी गई है और कौन सी प्रश्नावली आपकी गणित की सिलेबस में आएगी, तो पहले से ही मैंने वीडियो बना रखी है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे अब जो लिंक आ रहा है वहां पे उस पे जो नया वीडियो मैंने बनाया है उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 1 अपने स्टार्ट करते हैं और वही अपन सवाल करेंगे जो 5.1 और 5.2 के संबंधित हो, यदि 2021 में आप एग्जाम देने वाले हो तो स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 1 अपन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आप सुने। दो समांतर श्रेणियों का सार्वत्रिक अंतर समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का पहला पद 3 है। तो इनके तीसरे पदों का अंतर, उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट से दो समांतर श्रेणियों दे रखी है और उनका जो सार्वत्रिक अंतर प्रश्न के मुताबिक समान है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं तो अपन लिख देते हैं पहली एपी, देखो पहली एपी लिख देते हैं और इधर अपन लिख देते हैं दूसरी एपी। पहली एपी लिख देते हैं और इधर अपन लिख देते हैं कौन सी, दूसरी एपी। अब प्रश्न के अनुसार दोनों एपीओ के सार्वत्रिक अंतर जो है वो समान है। तो अपन सार्वत्रिक अंतर मान लेते हैं कि प्रश्नानुसार दोनों समांतर, प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों के सार्वत्रिक अंतर समान है। सार्वत्रिक अंतर समान है। प्रश्न के अनुसार दोनों समांतर श्रेणियों के सार्वत्रिक अंतर जो है वो समान है स्टूडेंट्स। तो इसलिए सार्वत्रिक अंतर जो है वो मान लेते हैं। तो माना कि सार्वत्रिक अंतर जो है वो दोनों का अपन मान लेते हैं। सार्वत्रिक अंतर बराबर डी है और इसका भी जो सार्वत्रिक अंतर है वो डी अपन मान लेते हैं। दोनों का जो सार्वत्रिक अंतर है वो डी मान लेते हैं। तथा प्रथम जो पद है वो ए, प्रथम पद अलग अलग है, इसका ए मान लेता हूं और इसका जो प्रथम पद है वो कैपिटल ए मान लेता हूं, मतलब बड़ा ए मान लेता हूं। और जो दोनों एपीओ के जो सार्वत्रिक अंतर है आप प्रश्न में देख सकते हो, आपको दे रखा है सार्वत्रिक अंतर जो है वो तो समान है। और दोनों एपीओ के जो प्रथम पद है वो आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। उनमें से एक का पहला पद 8 है, पहला पद 8 है और आगे देखिए दूसरे का जो पहला पद है वो 3 है आपको। अब प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है आपको, प्रश्न में ध्यान दीजिए, तीसरे पदों का अंतर अपने को ज्ञात करना है। तीसरे पदों का अंतर अपने को ज्ञात करना है। तो तीसरे पदों का अंतर ज्ञात करते हैं अपन। इसका 30वां पद अपन निकाल लेते हैं, यहीं पे 30वां पद, इसका 30वां पद यह निकाल लेते हैं और इसका जो 30वां पद है वो यहां निकाल लेते हैं। ये लो
निकाल लिया मैंने 30वां पद। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये पहली एपी है, इसको ए 30 से लिख लेते हैं और इसका जो 30वां पद है उसको अपन ए कैपिटल 30 से लिख लेते हैं। ये हो गया अपना, सुमान रखते हैं ए प्लस 29D, क्या हो गया ए प्लस 29D हो गया, और यहाँ पर कैपिटल ए प्लस 29D हो गया। ये हो गया अपना। अब मान रखते हैं ए का मान यहाँ पर 8 है और 29D वैसा का वैसा, और यहाँ पर ए का मान जो है वो 3 है और 29D वैसा का वैसा हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, प्रश्न के मुताबिक क्या करा था अपने को, 30वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन लगाते हैं 30वें पदों का अंतर। 30वें पदों का अंतर अपने से निकालना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30वें पदों का अंतर। तो अपन 30वें पदों का अंतर निकालते हैं। तो 30वें पदों का अंतर बराबर तो 33 में से अपन कैपिटल 33 दर्शाते हैं, अपने छोटा वाला 33 में से बड़ा वाला 33 अपने घटाते हैं। तो मान आपके सामने है, यहाँ पर रख देते हैं। 33 का जो मान है वो 8 प्लस 29D है, और इसका जो मान है वो -3 और माइनस का 29D है। देखो ये माइनस कहां से आ गया, देखो यहाँ पर यदि मैं ये मान लगाऊंगा तो बाहर जो है वो माइनस का चिन्ह है, और माइनस से आगे वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 29D से 29D क्या हो गया, कट गया, क्योंकि सार्वअंतर प्रश्न के मुताबिक समान था। तो यहाँ से 8 में से 3 घटेगा, तो आपके सामने स्टूडेंट्स 8 में से 3 यदि घटेगा तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बच जाएगा, और आप यहाँ पर देख लीजिए आगे, और 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। मतलब दोनों एपीओ के जो सार्व अंतर है, दोनों एपीओ के जो 30वें पदों का अंतर है वो 5 आ गया अपने पास। कितना आ गया, दोनों एपीओ के 30वें पदों का अंतर 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो प्रश्न के अनुसार विकल्प दे रखे हैं, नीचे विकल्प आपको दे रखे हैं, और विकल्प इसका डी जो विकल्प है वो सही है। यहाँ पर लगा देंगे, आता है विकल्प कौन सा सही है, इसका विकल्प डी सही है। विकल्प जो डी है वो स्टूडेंट्स वो आपका सही है। यहाँ पर अपना आंसर लगाते हैं। विकल्प आपके एग्जाम में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पर 5 आपका आंसर 5 ही सही होगा। इन दोनों एपीओ के 30वें पदों का जो अंतर है वो 5 होगा। कौन सा अंतर आया है, ये देखो, पहला पद इसका 8 है, पहली एपी जो है इसका पहला जो पद है वो 8 है, और दूसरी एपी इसका पहला पद 3 है, और 8 3 का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया अंतर। क्योंकि इन दोनों एपीओ के सार्वअंतर तो पहले से क्या दे रखे, अगले ने समान दे रखे है, तो इसलिए प्रथम पदों का जो अंतर है, दोनों एपीओ के जो प्रथम पदों का अंतर होगा वही अंतर 30वें पदों का अंतर होगा। प्रथम पदों का पहले वाले पदों का अंतर कितना है, देखो 8 3 5 हो गया, और तो उनके 30वें पदों का अंतर भी तो 5 ही होगा स्टूडेंट्स। तो ये अपना प्रश्न नंबर पहला हो गया, जो आपकी प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के सवालों के संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम में हटा नहीं है ये सवाल, तो आपको ये करना होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 अपन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है विविध का क्वेश्चन 2 है वो आपके सामने स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक आप सुने। यदि 18A बी आपको दे रखा है, 18AB ये दे रखा है, 18AB -3 18AB -3, और क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में है, तो A प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये AP है, ये एक क्या है, ये एक लगा देता हूं सामने, एक AP है, ये एक AP है, तो अपने को A प्लस बी का मान अपने को निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, A प्लस बी का मान अपने को निकालना है। देखो अपने को A और B चाहिए, वैसे देखा जाए तो ये A है और ये क्या है आपका A2 है, ये दूसरा पद है स्टूडेंट्स। कौन सा पद है, ये दूसरा पद अपना, और ये A3 है, ये A3 है अपना, और A4 आपको आगे है। मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, तो ये चौथा पद अपन ले लेते हैं यहाँ से। ध्यानपूर्वक देखिए, चौथा पद यहाँ से अपन ले लेते हैं। देखो चौथा पद क्या है, A4 है। A4 अपना कितना है स्टूडेंट्स, -3 है। चौथा पद जो है वो -3 है। यहाँ से लगा देंगे A प्लस 3B
बराबर माइनस का 3। यहाँ से ए का मान है 18 है स्टूडेंट्स, और प्लस का 3d बराबर माइनस का 3। ए का मान ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो ए आ रहा है वो अलग है, इस ए का मतलब दूसरा पद है और इस ए का मतलब पहला पद है, क्योंकि यहाँ A4 का सूत्र लगाया अपने, A4 का सूत्र a प्लस 3d होगा। ए का मतलब 18 है और 18 आगे चला जाएगा, यहाँ से 3d यही रहेगा, माइनस का 3 वैसा का वैसा, और 18 जो है वो आगे चला जाएगा तो माइनस का 18 होगा, और यहाँ से माइनस का 21 और बट्टे में 3 है, 3 संता 21, तो यहाँ से जो डी का मान है स्टूडेंट्स वो माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा डी का मान। ये हो गया अपना, डी आ गया। अब यदि अपने को ए अपने को याद करना है, देखो ए अपने को याद करना है, तो ए का मान है अर्थात A2 अपने को याद करना है। A2 का मतलब ये हो गया ए, A2 याद करना है। A2 का मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद प्रश्न के मुताबिक दूसरे पद का संकेत ए है, तो अपने को यहाँ पर 1 लगा देता हूं मैं। ये लो, A1 की जगह मतलब प्रथम पद की जगह A1 हो गया, तो ये A2 जो है वो ए है, और A2 का सूत्र A1 प्लस बी हो गया। यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। A1 कितना है अपना, पहला पद कितना है यहाँ से 18, और जो D है वो आपके सामने कितना है स्टूडेंट्स, D जो है वो माइनस का 7 है। इसको अपन हल करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसको अपन हल करेंगे तो 18 माइनस का 7 आएगा, और 18 में से 7 जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 11 बच जाएगा। कितना? 11 बच जाएगा। तो जो ए का मान है अर्थात जो दूसरा पद है वो 11 आ गया। अब अपने को बी याद करना है। बी का मतलब A3 मतलब बी, A3 मतलब A3, तो देखो A1 A2 A3, इसलिए तो A3 है, और B प्रश्न के अनुसार B बोला है तो B अपन मानेंगे। इसका सूत्र होता है A प्लस 2D। मान रख देते हैं, A का मान जो है वो आपके सामने 18 है, और 2 गुना D जो है वो माइनस का 7 है। अपन हल करते हैं, हल करेंगे तो 18 के 18 माइनस के 14, तो आपके सामने 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मान अपने को निकालना है, अतः मान किसका निकालना है? A प्लस बी का मान, A प्लस बी का अपने को मान निकालना है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न किसका मान निकला गया है? A प्लस बी। A प्लस बी का जो मान है, मान हटा देता हूँ, A प्लस बी है क्वेश्चन में A प्लस बी है, तो यहाँ पर A प्लस बी तक ही लिख लेते हैं। A का जो मान है, A का मतलब होता है यहाँ पर A, और ये क्या है? दूसरा पद। ये कौन सा पद है? दूसरा पद। और दूसरा पद अपने पास कितना आया है? A2 कितना आया? A2 बराबर A, और A2 अपन निकाले थे 11 आया था, और जो B का मान है अर्थात जो तीसरा पद है जिसका सूत्र होता है A1 प्लस 2D, क्योंकि A1 लगाना पड़ेगा यहाँ, वरना तो ये A माना जाएगा। तो ये हो गया अपना B जो है वो 4 हो गया। तो A प्लस बी का जो मान है स्टूडेंट्स वो आपके सामने कितना आ गया? 15 आ चुका है। तो अतः विकल्प जो है, विकल्प अपन लगा देते हैं। विकल्प A प्लस बी मतलब दूसरा पद और तीसरा पद का जो योग है वो 15 आ चुका है अपने पास। तो विकल्प इसका कौन सा सही है? अपना दोनों का योग 15 आया, तो विकल्प इसका डी सही है। विकल्प कौन सा सही है? डी विकल्प आपका सही है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर दूसरा हो गया स्टूडेंट्स, आपका विविध का जो आपको करना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा अपन कर लिए स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके आप इनको अंकित कर लेना इससे पहले ही। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर दूसरा अपन कर लिए। तीसरा अपन क्वेश्चन में चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपके 5.3 का तो नहीं है, कि जो नहीं भी करवाना पड़े, 5.3 का नहीं करवाना है अपने को। यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद दे रखा है और 18वां पद पूछा है, तो ऐसा प्रश्न 5.2 में अपने आया था। इसका मतलब 5.2 का ये करवाना है अपने को। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक प्रश्न नंबर 3 में देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखो, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है, तो 18वां पद याद कीजिए। तो 7वां और 13वां पद अपने दे दिया स्टूडेंट्स। ए 7 दे दिया, देखना मैं लगा देता हूं यहाँ प्रश्नानुसार ए 7 दे दिया, ए 7 तथा ए 7 दे दिया, और ए 13 अपने को दे दिया। ए 7 मतलब 7वां पद दे रखा है और 13वां पद दे रखा है।
जो 7वां पद है वो 34 है और जो 13वां पद है वो 64 है। तो ये तो 34 है और ये आपका प्रश्न के मुताबिक 64 है। 34 और 7वां जो पद है वो 34 है और जो 13वां पद है वो 64 है। तो अपन यहां से हल करते हैं इसको। और जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण ए का समीकरण 2 निकलेंगे और दोनों समीकरणों से ए और डी निकालेंगे, आगे वाला पद आ जाएगा। ए प्लस 6d हो जाएगा ये, और सामने अपन 34 लगा देंगे, और ये है ए प्लस 12d, और सामने अपन 64 लगा देंगे। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण ए का समीकरण 2 हो गया अपना। तो स्टूडेंट्स अपन लिख देते आगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन घटाते हैं। ए प्लस 6d और सामने 34, इसके नीचे लगा देते हैं अपन ए प्लस 12d और सामने 64। देखना ये जो सूत्र है ये आपको A7 का जो सूत्र है वो a प्लस 6d हो गया। A13 का जो सूत्र है a प्लस 12d हो गया। यहाँ से माइनस निशान चेंज होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। तो ये ऊपर वाला a प्लस का है, नीचे वाला a माइनस का, ये कट जाएगा। और ये 6d प्लस का और ये 12d माइनस का है, तो माइनस के 6d बचेंगे। और ये 64 माइनस का है और ये 34 जो है ये प्लस का है, तो अपन माइनस इसमें से करेंगे। 64 में से 34 अपना घट जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 30। तो यहाँ से d का जो मान है वो माइनस के 30 में माइनस का 6 का भाग देंगे स्टूडेंट्स। तो 6 पंजो 30, जो d का मान है वो आपके सामने 5 आ गया। d का मान कितना आ गया? 5 अपने पास आ गया। तो अब समीकरण 1 अपन ले लेते हैं और समीकरण 1 में अपन d का मान रख देते थे, वहां से a का मान अपना आ जाएगा। तो समीकरण 1 अपन ले लेते हैं। समीकरण 1 वहां से देख लीजिए a प्लस 6d और सामने कितना है 34 है, ए मान रख दिया मैंने। अब यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में ए का मान निकालते हैं अपन। ए का मान 1 की जगह ए है और 6 का 6 है, और डी की जगह अपने पास डी का जो मान आया है वो कितना आया है 5, तो अपन 5 यहाँ रख देते हैं। और सामने कितना है 34 है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए यही रहेगा और 34 माइनस 30 मतलब जो ए है वो आपके सामने कितना आ गया 4 आ गया। जो प्रथम पद है वो 4 आ गया स्टूडेंट्स अपना। अब अपने क्या प्रश्न में क्या पूछा है, इसका 18वां पद अपने को ज्ञात करना है। अतः इसका 18वां पद है वो अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। 18वां पद, इसका जो 18वां पद है वो अपने से ज्ञात करना है। ए 18 अपने से निकालना है। ए प्लस 17d सूत्र होगा आपका a प्लस 17d। ए और डी का मान अपन लगा देते हैं। जो ए का मान है स्टूडेंट्स वो अपने पास प्रथम जो पद है इसका वो 4 आया है, और 17 गुना डी का मान है वो डी का मान कितना आया अपने पास 5 आया है, तो यहाँ 5 अपन लगा देते हैं। तो 4 प्लस 17 अपन जो 85 हो गया। तो इसी तरीके से अपन जोड़ेंगे इनको स्टूडेंट्स। तो 85 में 4 जोड़ेंगे तो आपके सामने जो 18वां पद है वो आपके सामने 89 बनेगा। कितना बनेगा 18वां पद है जो 89 बन जाएगा अपना। ये विकल्प अपन लगा देते हैं स्टूडेंट्स। विकल्प इसमें कौन सा विकल्प है, ए वाला विकल्प आपके सामने है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, वहां पर आपके पास मिल जाएगा। अतः विकल्प कौन सा सही है इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर अपन मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसके नीचे आप वहां पर लिख लेना। अतः विकल्प आपका कौन सा सही है, ए सही है। विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। तो इसका जो 18वां पद है वो 89 आ गया स्टूडेंट से। 18वां पद है वो 89 आ चुका है। तो ये प्रश्न नंबर 3 है जिसमें 7वां पद दे रखा था, 13वां पद दे रखा था, और समीकरण 1 का 2 बन गए। 1 का 2 समीकरण को हल करके डी निकाला और डी का मान समीकरण 1 में रखा, जिससे मेरे पास ए आ गया स्टूडेंट से। और ए और डी की सहायता से मैंने 18वां पद निकाल लिया जो मेरे पास 89 आया। अतः विकल्प कौन सा सही है, इसका ए विकल्प वाला सही है स्टूडेंट से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया विविध का। जो
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको विविध प्रश्नावली आपकी जो 5 है इसका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्लियर करवाए हैं और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आगे वाले क्वेश्चन आपको जल्द ही भेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए और अपने अन्य दोस्तों को भी सेंड करिए स्टूडेंट्स। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इसी के साथ अगले वाले नई वीडियो के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके।